सर, हम कोरोना से बचाव के लिए बीइंग अ सोसाइटी क्या रोल प्ले कर सकते हैं? यार कोरोना के ऊपर ना हम पहले भी कोई 2-3 दफ़ा बात कर चुके हैं इसके ऊपर। जहाँ तक सोसाइटी के रोल की बात है ना, तो इस स्पेशली जो ये एक वबा है, तो इस वबा में सबसे बड़ा रोल होता ही सोसाइटी का है। गवर्नमेंट तो देखें आपको एसओपीज़ बता सकती है, अब डंडे से आप कितना को एसओपीज़ फॉलो करवा सकते हैं। ये तो आपको सेल्फ डिसिप्लिन के ऊपर आना चाहिए। और इस बात के ऊपर बात करने से पहले मैं एक तो आपको ये चीज़ कहूँगा कि सबसे पहले हमारे ना सोसाइटी में एक सोच है जिसको आप साजिशी सोच कह सकते हैं, जिनको हर चीज़ के अंदर कोई ना कोई साजिश नज़र आती है। वो कोई भी इशू हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, वो इस्लाम को और जो यहूदी लॉबी है और ये सारी चीज़ें, वो हर चीज़ इसके अंदर निकाल लेते हैं। इससे होता क्या है कि एक आपकी जो अटेंशन होती है वो डाइवर्ट होती है, और जाहिर है कि ऐसी सोच के पीछे फिर जो लोग उनको फॉलो कर रहे होते हैं वो भी उनके पीछे चल पड़ते हैं। और अब ये तकरीबन 2 साल होने वाले हैं, वो सोच अब भी कहीं ना कहीं मौजूद है, जो इसको अभी तक ड्रामा ही कह रहे हैं। लोग मर रहे हैं लेकिन वो इसी चीज़ के ऊपर हैं। अभी ये 1 हफ़्ता पहले की बात है, मैं कहीं पे ये एक क्लिप देख रहा था, वहाँ पे वो एक साहब फरमा रहे थे कि ये मास्क, ये क्योंकि एक ड्रामा चलाया गया है, लिहाजा जो मास्क है ना, ये ग़ुलामी की निशानी है, तो ये लोगों को ग़ुलाम साबित करने के लिए मास्क के पीछे लगा दिया है। तो मुझे बड़ी उसके ऊपर हैरानगी हो रही थी कि यार ये अच्छे बड़े एजुकेटेड बंदे हैं जो ये बातें कर रहे हैं। क्या मास्क सिर्फ पाकिस्तान में हम लोग ही लगा रहे हैं? कोई दुनिया का मुल्क बता दें जहाँ पे मास्क नहीं लग रहा। क्या ईसाई यहूदी वो मास्क नहीं लगा रहे हैं? सारे लोग मास्क पहन रहे हैं। और ये जो कैजुअलिटीज़ हैं, वहाँ पे भी इस तरह से लोग मरे हैं। क्या इटली, बरतानिया, हम भूल गए हैं सब, अमेरिका में नहीं हुआ ये। तो ये इसकी एक स्टेजेस आती हैं मुख्तलिफ़ तरह में। एक मुल्क में पहले आ गई, वेव एक चलती है। लास्ट ईयर भी आप देखेंगे हमारे से पहले इंडिया में एक तेज़ वेव आई थी, उसके अरसे के बाद हमारे यहाँ पे शुरू हो गई। अब फिर इंडिया के अंदर हालात बहुत बुरे हैं, अब हमारा भी उसका इधर इम्पैक्ट नज़र आ रहा है कि हमारे भी हालात ख़राब हो रहे हैं। अब आ जाते हैं कि हम रोल प्ले क्या कर सकते हैं। एक तो हमें इस सोच से थोड़ा ना अवॉइड करना चाहिए। अच्छा, ये लोग एक तरफ कौम की बात करते हैं कौम बनने के लिए। मैं हुकूमत की बात नहीं कर रहा, मैं एक रियासत, एक होता है हुकूमती बयान, एक होता है रियासत का बयानिया। रियासत में आपके सारे इदारे शामिल होते हैं। तो जब एक रियासत आपको एक चीज़ कहती है, तो आपको जो उसकी आवाम होती है उसको फिर रियासत के उस बयानिए के साथ चलना होता है, अगर आप वाकई कौम बनना चाहते हैं। तो क्या कोई ऐसी रियासत मुझे बता सकते हैं आपके जहाँ पे आप आवाम को और रियासत को अलग अलग समझना शुरू करते हैं, और रियासत का बयानिया कुछ और आवाम कुछ और चाह रही हो या कुछ और कर रही हो, तो वो कभी भी एक कौम नहीं बन सकते। तो ये कंपल्सरी होता है। अब इसमें देखना ये है कि हम रोल क्या प्ले कर सकते हैं। असल में मैंने आपको शुरू में कहा कि इसमें रोल है ही आवाम का सबसे ज़्यादा। देखिए 2-3 चीज़ मोटी मोटी हैं बातें हैं जो सारों को पता है कि मास्क पहनना है, और दूसरा है समाजी फासला बरकरार रखना है, और इसके अंदर तीसरी चीज़ क्या है? सफाई है कि नीट एंड क्लीन रहना है, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना है। इसमें बुरी चीज़ क्या है? आपको क्या लगता है कि इस करने से आपके ऊपर क्या ग़ुलामी की निशानी आ जाएगी? मुझे बताएं ज़रा। इस वबा को आप अगर एक तरफ भी रख दें, हमारे जो एनवायरनमेंट है, जो हमारी एयर क्वालिटी है, वही बड़ी ख़राब है। उसमें पोल्यूशन का लेवल बहुत ज़्यादा है। मास्क आप तब भी पहन ले तो वो और कई बीमारियों से आपको बचा सकती है, अगर आप इस वबा को एक साइड पे भी रख देते हैं। उसके बाद दूसरी बात क्या की है? सफाई की है। तो सफाई हमारा इस्लाम कह रहा है, निस्फ़ ईमान है। तो इसमें मसाइल किधर है? हम इन चीज़ों को क्यों इतना हुआ बनाया हुआ? हर जगह पे हमें ग़ुलामी और ड्रामा और पता नहीं क्या क्या नज़र आता है। तो इससे आप क्या साबित करना चाह रहे होते हैं? तो ये चीज़ें जो आपको हुकूमत कह रही है और हमारे लिए बेनिफिशियल है। हमारा अलमिया ये है कि हम तब तक किसी चीज़ के ऊपर यकीन नहीं करते जब तक अपने सामने कोई मरते हुए लोग नहीं देखते। असल प्रॉब्लम जो हमारे अंदर है, जो हम इस अलमिया की बात कर रहे हैं, वो है सेल्फ़ डिसिप्लिन।
हम अगर बीइंग अ पाकिस्तानी नेशन बात करें तो हम इसमें बेड़ा गर्क है हमारा। आप एक्सीडेंट्स की शरह देख लें, दुनिया में मेरा ख्याल है कि ज़्यादा हमारी होगी। हज़ारों लोग हमारे मरते हैं एक्सीडेंट्स के अंदर, और ये एक्सीडेंट्स वो नहीं है कि जो हम कहते हैं ना कि किस्मत में लिखे हुए थे। ये हमारी नाअहली और मिसमैनेजमेंट की वजह से होते हैं। कितने लोग हैं जो रोड्स के ऊपर चलते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, और अगर हैं भी आप बाय रोड्स के ऊपर देख लें कितने लोग हैं जो ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते हैं। एक जगह से रोड बंद है, हम डिवाइडर के ऊपर फलांग के जनाब मोटरसाइकिल में भी वहाँ से गुजारी जा रहे हैं। रेडी और रिक्शे वाले ने तो कसम खाई ना किसी रास्ते की तरफ आना ही नहीं है। इस तरह की हमारी हरकतें हैं। फिर बात हम करते हैं जी किस्मत में नसीब में यही लिखा था। फ्री आप जहाँ मर्ज़ी खड़े रहें, टाइम जितना मर्ज़ी ज़ाया करते रहें, तमाशा बंदर का कहीं लगा हो तो जनाब वहाँ पे आपको सैकड़ों लोग खड़े हुए नज़र आते हैं, किसी को कोई एमरजेंसी नहीं होती। और रेलवे का फाटक बंद हो तो जनाब साइकिल अपने कंधे पर रखी हुई और जा रहा है, बड़ी एमरजेंसी है, पता नहीं टाइम बड़ा कीमती ज़ाया हो रहा है। ऐसे ही हमारे रिक्शे वाले हैं, मैं कहता हूँ कोई इससे है ही नहीं बचा हुआ। इस तरह से हमारे आप हार्ट अटैक से देख लें, हज़ारों लोग मर रहे हैं। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये किस्मत में लिखी हुई बीमारियां हैं, इसके अंदर भी सेल्फ डिसिप्लिन के मसाइल हैं। ना हमें कोई खाने का पता है, कोई इसकी तमीज़ नहीं है, क्या खाना है क्या नहीं खाना, बस एक कम्प्लेक्स के अंदर पड़े हुए हैं। फास्ट फूड का एक जो ट्रेंड चला हुआ है, भाग रहे हैं। होटलिंग का एक कंसेप्ट हमने बहुत ज़्यादा बना लिया है, और ऊपर से अल्लाह माशाल्लाह जिस तरह के हमारे म्यार हैं होटलों पे खाने के, जिस तरह की चीज़ें वहाँ पे मिलती हैं वो अल्लाह ही बेहतर जानता है। तो ये चीज़ें अगर आप सोसाइटी के रोल की बात करेंगे ना, मैं कहता हूँ कि अगर हुकूमत को आप छोड़ दें, वो जो उसका हुकूमत का रोल है वो करे, वो करती रहे। वो कितना करती है नहीं करती है वो भी एक ज़ाहिर हमारे मुआशरे का हिस्सा है। वहाँ पे भी कई नाअहलियाँ हैं, मिसमैनेजमेंट है, वो नाअहली अपनी जगह पे है। मैं कहता हूँ कि बीइंग अ सोसाइटी अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन के ऊपर आ जाएं, जो हमारा इनफरादी रोल है, अगर हम वही करना शुरू कर दें तो बहुत सारे मसाइल से हम बच सकते हैं। अभी ऑक्सीजन का ये इशू इंडिया में चला था, हमारे यहाँ भी बात होना शुरू हो गई। डबल रेट्स हो गए हमारे सिलेंडर्स के, मतलब माफियाज़ हैं हमारी सोसाइटी। हम लोग बैठे हुए हैं। ये शुरू में जब कोरोना की वेव एक चली थी और मास्क का एक नाम आया था, मास्क जनाब ऐसे शॉर्ट हो गए, और एक जो मास्क था वो 50-50 रुपए का, जो 5-10 रुपए का मास्क था वो जनाब 50 रुपए का मिलना शुरू हो गया ब्लैक में। ये तो हमारा हाल है। जिस अब रमज़ान शरीफ आता है, हर चीज़ का पहले जनाब स्टॉकिंग शुरू हो जाती है। ये मुआशरे के लोग हैं, हमारे ही पार्ट हैं ये। तो ये भी क्या अब झूठ बोल जा रहे हैं, झूठी कस्में खा रहे हैं, ये भी हुकूमत कह रही है कि बोलो यार। फिर हम बातें करते हैं, मिसालें देते हैं जनाब यूरोप की, मगरब की, जी वो गैर मुस्लिम होकर ये करते हैं। भाई इस्लाम कब कह रहा है आप ये करो? इस्लाम तो ज़ख़ीरा अंदोज़ी है, बेईमानी है, करप्शन है, गंदगी है, इन सारी चीज़ों से मना करता है। नीयतें हमारी ख़राब हैं, मतलब हम एक दूसरे को खाने पे लगे हुए हैं। तो बात हम कर रहे थे कि कोरोना के अंदर हमारा सोसाइटी का रोल क्या है। तो असल जो मेन रोल है इस सोसाइटी का, आपको जो SOPs बता दिए गए हैं उनको आप फॉलो करना शुरू कर दें। स्प्रेड है ना, वायरस है, फैल रहा है। क्यों फैल रहा है? हमारी इसी वजह से फैल रहा है जो हम हरकतें कर रहे हैं। अब बाज़ारों के अंदर हाल तो देख लें, जाने से तो नहीं रुक रहे यार, कम से कम मास्क ही पहन लो यार। वो पहनने पे भी हमें हरज है, और एक दूसरे के अंदर घुसे हुए हैं सारे लोग। तो ये चीज़ें 90% से ऊपर जो है ना रोल, वो हमारा सोसाइटी का है। देखो मेडिकेशन आती बाद में है, वो तो जब आप इन्फेक्ट हो गए खुदा न खास्ता और आपके हेल्थ के ऊपर मसाइल शुरू हो गए, तो वो तो बाद में रोल आएगा। ठीक है, गवर्नमेंट का भी रोल है कि वो इसको, इंसान की फितरत होती है कि वो जब तक इसको आप ना रोके टोकें ये नहीं रुकता।
तो चलें, वो हुकूमत कह भी रही है, कोई इन्फोर्समेंट एजेंसीज भी कोशिश कर रही हैं, लेकिन कहाँ कहाँ पे, क्या हर बंदे के ऊपर कैमरा लगा हुआ है? बाय रोड के ऊपर कर सकते हैं। जो अंदर आप गैदरिंग कर रहे हैं, बैठ रहे हैं, वहाँ पे क्या करेंगे? तो इसलिए मेन रोल है ही सोसाइटी का और सेल्फ डिसिप्लिन का। जब तक हम ज़ाहिर नहीं करेंगे, बहुत सारे मसाइल हमारे सामने इस तरह से ही आते रहेंगे।